सबसे पहले तो एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है कि मोफ़ा क्या है, ठीक है। ये हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, अटेस्ट करवाने हैं, लेकिन हम क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमने बाहर के ममालिक में या तो जॉब के लिए अप्लाई करना है या फिर एजुकेशन के लिए। बाहर के मुल्क में याद रखें, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जब तक उसको मोफ़ा ने अटेस्ट नहीं किया होगा वो वैलिड नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। और मोफ़ा जो कि मतलब पाकिस्तान में ही है, ये एक फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है, ठीक है। वो हमारे जो पाकिस्तान वालों के डॉक्यूमेंट्स को बाहर के ममालिक में वैलिड करने के लिए उनको वेरीफाई करती है। लेकिन मोफ़ा भी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ, यानी ऐसे नहीं होता कि हम एक दिन अपनी मैट्रिक की सर्टिफिकेट पकड़ें और डायरेक्टली मोफ़ा के पास चले जाएं कि आप इसको अटेस्ट कर दें, हमने बाहर के मुल्क जाना है, ऐसा नहीं होगा। हर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अपने रेलिवेंट बोर्ड के साथ पहले अटेस्ट होगा। मिसाल के तौर पे अगर हमारी डिग्री है, ठीक है, डॉक्टरी की डिग्री है, फार्मेसी की है, आप डीपीटी की डिग्री है, बीएस की आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आपकी डिग्रीज अटेस्ट होनी चाहिए एचईसी से, ठीक है। मोफ़ा की अटेस्टेशन से पहले आपकी डिग्रीज एचईसी से अटेस्टेशन होनी चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन। ये तो हो गया डिग्री के बारे में। और जो हमारे एफएससी और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर क्या आ जाता है? हमारी मार्कशीट आ जाती है और हमारे सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब जो एफएससी और मैट्रिक वाली चीज़ें हैं ना, इनको एचईसी नहीं बल्कि आईबीसीसी अटेस्ट करती है, ठीक है। यानी बात क्या हुई कि मोफ़ा जाने से पहले हमें एचईसी से डिग्री भी अटेस्ट करवानी पड़ेगी और आईबीसीसी से मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एफएससी और मैट्रिक का भी अटेस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन आईबीसीसी से पहले, यानी ये जो दो काम हैं कि हमने मार्कशीट और सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है, उससे पहले क्या करना पड़ेगा? बोर्ड, रेलिवेंट जो बोर्ड होगा ना, वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है, वेरिफिकेशन। ये एक तरह की हायरार्की है। सबसे पहले बोर्ड से वेरिफिकेशन करवाएंगे हम अपने मैट्रिक के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट की, फिर उसके बाद हम आईबीसीसी से अटेस्टेशन करवाएंगे एंड देन हम अपनी डिग्री लेके एचईसी से करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि एचईसी ने भी आपकी डिग्री तभी करनी है जब आपके मैट्रिक एंड सर्टिफिकेट वाली डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल क्लियर हो कि ठीक है, वाकई में इसने किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपकी डिग्री एचईसी अटेस्ट करेगा। आल्दो एचईसी डायरेक्टली इनको टेस्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन वो देखता ज़रूर है कि इसकी आईबीसीसी की वेरिफिकेशन अटेस्टेशन ऑलरेडी हो चुकी है या नहीं, ओके। तो फिर जब एचईसी से भी हो जाएगी तब फिर हमारी ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो मोफ़ा अटेस्ट करेगी और देन हम नेक्स्ट बाहर के मुल्क के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब सबसे पहले जो प्रोसेस है कि बोर्ड की वेरिफिकेशन, ठीक है। अब चूँकि मैं ये सारा प्रोसेस लाहौर में किया है तो मैं लाहौर के मुताबिक आपको बता देती हूँ। अब सबसे पहले तो हमने ये करना है कि एड्रेस हमें पता होना चाहिए। जिस बोर्ड वेरिफिकेशन हमने करवानी है तो हमारे पास एड्रेस आ गया। एड्रेस क्या है बोर्ड का? जो लाहौर बोर्ड है ये मुजंग रोड पे है, जो लाहौर ज़ू है उसकी बैक साइड पे। वहाँ पे हमने अर्ली मॉर्निंग जाना है, ठीक है। याद रखें कि आपने जोन सी भी अटेस्टेशन करवानी है, जितना जल्दी आप जाएंगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस कौन सा है जी? मुजंग रोड। ये मैं लिंक के अंदर भी इसका शेयर कर दूँगी। जिनार टाउन लाहौर। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे? सीएनआईसी होना चाहिए। अब कुछ चंद एक डॉक्यूमेंट्स जो कि आप लाजमी अपने पास रखें ही रखें। सीएनआईसी ओरिजिनल और फोटोकॉपीज़ ये तो होनी ही चाहिए आपके पास, ठीक है, एक्स्ट्रा होनी चाहिए। और अपनी जो पिक्स हैं वो भी आप एहतियातन रख लें। और अगर आप मोफ़ा के पास जाते हैं या एचईसी के पास जाते हैं तो आप अपना पासपोर्ट भी एहतियातन रख लें, ठीक है। क्योंकि कभी कभी वहाँ पे लोग वैसे ही जब उन्होंने पैसे निकलवाने हो ना तो वो कहते हैं कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट भी चाहिए, वो ये भी चाहिए। तो बेहतर है कि आपके पास ये चीज़ें पहले से ही हों। अच्छा, वैसे डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं बोर्ड वेरिफिकेशन के लिए? सीएनआईसी ओरिजिनल एंड कॉपी हो गया। अब मैट्रिक की मार्कशीट भी होनी चाहिए हमारे पास, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसी तरह से एफएससी की मार्कशीट भी एंड सर्टिफिकेट भी। एक आपने इनका फ़ोटोकॉपी का एक सेट बना के रखना है और दूसरा ओरिजिनल भी होनी चाहिए। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बहुत सिंपल है।
सबसे पहले आपने क्या करना है कि लाहौर बोर्ड जाना है, ठीक है। जाते ही आपने वहाँ पे विंडो नंबर 4 पे चले जाना है। विंडो नंबर 4 वाले आपसे पूछेंगे कि आपने किस मकसद के लिए आए हैं या आपने क्या टेस्ट करवाना है। तो आपने वहाँ पे अपना मकसद क्लियर करना है कि भई मैंने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। क्यों टेस्ट करवाने हैं? क्योंकि मैंने फ़र्दर आईबीसीसी की अटेस्टेशन करवानी है, तो इसलिए आप प्लीज़ मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई कर दें, ठीक है। विंडो नंबर 4 पे जाएँगे, वहाँ से आप उनको रीज़न बताएँगे कि आप क्यों वेरिफ़िकेशन करवाना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की, क्यों करवाना चाह रहे हैं? क्योंकि हमने अटेस्टेशन करवानी है आईबीसीसी की। ओके जी, वो आपको चालान फ़ॉर्म दे देंगे। अब चालान फ़ॉर्म पे क्या होगा, आपकी फ़ीस होगी। फ़ीस जब मैंने डॉक्यूमेंट्स करवाए थे तब तो 1100 या 1200 पर डॉक्यूमेंट थी। यानी अ, यानी कि मार्कशीट के अलहदा से 1100 होंगे, सर्टिफ़िकेट के अलहदा से 1100 होंगे, इस तरह से, ओके। चालान फ़ॉर्म जब आपको मिल जाएगा, उसको आपने एचबीएल में जमा करवा देना है। अब एचबीएल भी लाहौर बोर्ड का जो ऑफ़िस है ना, उसके अंदर ही है, ठीक है। इसके लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उधर ही है। चालान फ़ॉर्म आपने सबमिट करवा दिया, ओके, पहला प्रोसेस ओके हो गया। उसके बाद आपने चालान फ़ॉर्म लेके जो कि सबमिटेड है, ओके है, फ़ीस जमा करवा दी आपने जाना है विंडो नंबर 2 पे। विंडो नंबर 2 वाले क्या करेंगे कि आपसे डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेंगे, यानी ओरिजिनल भी आपसे लेंगे और फ़ोटोकॉपीज़ भी आपसे लेंगे और चालान फ़ॉर्म भी ले लेंगे, ओके। लेने के बाद वो आपको एक टोकन नंबर इश्यू करेंगे, उसके ऊपर नंबर लिखा होगा कि 267, 238। अब वो नंबर ये होगा कि ये बताएगा कि आपको किस तरतीब से नंबरिंग के लिहाज से आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड होके मिल जाएँगे। और वो आपसे कहेगा कि आप ये टोकन लेके विंडो नंबर 9 के पास जाके बैठ जाएँ। अब ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये एक्चुअली में लेंथी है। ये क्यों लेंथी है कि अगर आप 7 बजे जाते हैं ना, तो तकरीबन आपसे कहेंगे कि अगर इतना काम आपका 8 बजे तक हो जाता है ना, ठीक है, फ़ीस भी जमा करवा दी, डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा दिए, तो फिर भी आपको साढ़े 11, 12 बज ही जाएँगे, विंडो नंबर 9 से फ्री होते हुए। विंडो नंबर 9 ने यही करना है कि सारा प्रोसेस करके वेरिफ़िकेशन का। तो अब आगे इसके 2 प्रोसेस होते हैं, यानी कुछ लोगों को चाहिए होता है कि इन्वेलप सील इन्वेलप के अंदर ना आपके ये डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, उस इन्वेलप को हमने खोलना नहीं होता, ठीक है, वो सील्ड होता है। उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, या फिर ये होता है कि वो आपको ना एक टोकन इश्यू कर देते हैं, एक आप कह लें कि रिसीप्ट सी दे देते हैं कि आप वो लेके तो आईबीसीसी के ऑफ़िस चले जाएँ और आपको दिखा दें, ठीक है। यानी आपको हैंड ओवर नहीं करेंगे टोटली आपके डॉक्यूमेंट्स, बल्कि वो सिस्टम के थ्रू ही उनको इंटीमेट कर देंगे कि भई ये इसकी वेरिफ़िकेशन हो चुकी है, ये इसका नंबर है, तो आप काइंडली इसको देखें। अब विंडो नंबर 9 से फ़ारिग होके हमने कहाँ पे जाना है नेक्स्ट, आईबीसीसी के ऑफ़िस। अब ये इस काम को करते-करते तो आपका 1 दिन लग ही जाएगा, अगर आप बहुत भी जल्दी करते हैं तो। अब ये हो गया कि हमने अब वेरिफ़िकेशन वाला काम हमारा हो गया, अब हमने जाना है आईबीसीसी के ऑफ़िस। अब आईबीसीसी का ऑफ़िस है क्वीन मैरी कॉलेज के बिल्कुल पास, ठीक है, जो प्लाज़ा है गरी शाह, उसके पास। आपने डॉक्यूमेंट्स लेके अपने प्रीवियस वाले जो आईबीसीसी ने अटेस्ट कर दिए हैं, या आपको सील इन्वेलप दिया है, या फिर आपको कह दिया है कि हमने फॉरवर्ड कर दिए हैं आईबीसीसी को, तो काइंडली आप वहाँ पे जाके रिसीव कर लें। तो हमने क्या करना है कि डायरेक्टली फिर हमने जाना है आईबीसीसी के पास। ये लिंक मैं भी शेयर कर दूँगी और ये आपके सामने भी है लिखा हुआ। वहाँ पे जाके सबसे पहला काम आपने जो करना है, एप्लीकेशन फ़ॉर्म ले लेना है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। इसको फ़िल कर अच्छा, अब बोर्ड की वेरिफ़िकेशन के बाद ना वहाँ से, या तो अगर उन्होंने आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, तो वो सील इन्वेलप के अंदर सील करके आपको रिटर्न करेंगे। लेकिन अगर उनका सिस्टम ऑनलाइन है और उन्होंने ऑनलाइन ही आईबीसीसी वालों को इंटीमेट कर दिया हुआ है, तो वो फिर क्या करेंगे कि आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं डिमांड करते, बल्कि आपको वैसे ही बता देते हैं आपका टोकन जो आप वेट करते हैं ना, ऑनलाइन चेक करके बता देते हैं कि भई आपका काम ओके है।
और इसके साथ वो आपको ये एक रसीद दे देंगे कि आप ये लेके तो आईबीसीसी के ऑफ़िस चले जाएँ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि ऑफ़िस आना है, उनको ये चेक करवानी है और साथ उनसे एप्लीकेशन फ़ॉर्म ले लेना है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म लेके अपने सारे जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, फ़ोटोकॉपीज़ भी, सीएनआईसी भी और ओरिजिनल वाले भी, ठीक है? ओरिजिनल ही तो ऑब्वियसली ओरिजिनल ही तो अटेस्ट होने हैं, ठीक है? तो ओरिजिनल भी लेके फ़ोटोकॉपीज़, एप्लीकेशन फ़ॉर्म सारा कुछ हो गया। अब ये लेने के बाद ये बेसमेंट में ना एक रूम आएगा बड़ा-सा, ये वहाँ से आपको चालान फ़ॉर्म मिलेगा। लेकिन सॉरी वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म मिलेगा और जो चालान फ़ॉर्म है वो सीढ़ियों के बिल्कुल साथ एक तंग-सा एक होगा कमरा-सा, बहुत तंग-सा है वो, एक-एक करके बंदा जा सकता है। तो वहाँ से आपको चालान फ़ॉर्म मिलेगा। चालान फ़ॉर्म आपने लेके फ़ीस जमा करवा देनी है नेशनल बैंक। अब नेशनल बैंक भी सीढ़ियों से ना ज़रा ऊपर को जाएँगे क्योंकि बेसमेंट में तो ये ऑफ़िस है ना और ऊपर फ्रंट पे है नेशनल बैंक ऑफ पंजाब। वहाँ पे आपने चालान फ़ॉर्म जमा करवा देना है। अब आपका क्या हुआ कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म भी आपके पास हाथ हाथ में आ गया, डॉक्यूमेंट्स भी आपके हाथ में है, ओरिजिनल भी, फ़ोटोकॉपीज़ भी और चालान फ़ॉर्म में फ़ीस भी आपकी सबमिट हो गई है। अब सारा कुछ जब हो जाएगा ना, तो दोबारा आपने ऑफ़िस जाके ना, यानी जहाँ से आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म लिया था, वहीं पे आपने ये सारा कुछ जमा करवा देना है और वो आपको टाइम दे देंगे। होता तो ये है यूजुअली कि अगर आप 8 बजे चले जाते हैं, तो 12 बजे से पहले-पहले आपका काम हो जाएगा।